नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है 21 अगस्त 2020 का। लिखा किसने है? एमी जॉन ने। ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और किस टाइप से कह रहे हैं, इस पूरे के पूरे उस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यही इन्होंने लिखा है। अब लिखा क्या है? इन्होंने लिखा ये है कि जो लाल किले के जो प्राचीर से जो अनाउंसमेंट किया था अभी 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, कि वो जो गर्ल्स की एज है, जो मैरिज करने की एज है, उसको हो सकता है 21 तक वो कर देंगे, या जो भी टास्क फोर्स या जो भी समिति गठित हुई है उसकी जैसे ही चीज़ें सामने आएंगी तो वो अ, उस चीज़ का अनाउंसमेंट करेंगे। और लीगली जो एज अभी 18 है गर्ल्स के लिए, वो हो सकता है 21 हो जाए। ये कयास लगाए जा रहे हैं। क्या होता है वो तो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन इनके जो विचार हैं वो हम देखते हैं कि आखिरकार ये क्या कह रहे हैं। तो टाइटल इनका, अब आप अगर देखें तो इनके टाइटल से ही आप समझ रहे हो कि मैरिज इज मिसकंसेप्शन। अब इनके जो टाइटल है पूरा का पूरा, ये जो है कि जो मैरिज की एज का नाम लिया है वो एक मिसकंसेप्शन है। और इसका क्या आधार है, वो कैसे मिसकंसेप्शन है, ये हम आगे देखेंगे। अपने एडिटोरियल को इनने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन, पहला इंट्रोडक्शन जो कि हर एक एडिटोरियल में रहता है, और 3 पार्ट और हैं जिसमें से एक पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, दूसरा है डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट, मतलब फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, दूसरा है कॉस्टलेस और एफर्टलेस। कॉस्टलेस और एफर्टलेस को थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। ये दोनों तो आपको मोस्टली क्लियर हो ही गए होंगे। तो ये अपने इंट्रोडक्शन में बोल क्या रहे हैं कि जब प्राचीर, मतलब जो रैम्पार्ट मतलब होता है प्राचीर, यहाँ पे कुछ कुछ जो मीनिंग है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, प्राचीर, रैम्पार्ट्स का मतलब होता है प्राचीर। तो जो इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस को के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने जो डिक्लेयर कर दिया कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो कंसीडर कर रही है जो लीगल एज है लड़कियों की, उनको बढ़ाने के लिए, जो अभी का क्या है 18 साल है। और उन्होंने ये कहा कि जो कमेटी जो रिपोर्ट देगी, जितने जल्दी रिपोर्ट दे देगी, तो वो लीगल जो एज है उस चीज़ को क्या कर दिया जाएगा, प्लस माइनस जो भी है वो कर दिया जाएगा। और जैसे ही सबमिट होती है रिपोर्ट, जो कमेटी उन्होंने टास्क फोर्स गठित की थी उस चीज़ की, तो वो कोई एक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा बढ़ा दी जाएगी, घटा दी जाएगी, वॉट एवर। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं, घटा सकते नहीं, बढ़ाएंगे ही। अब अगर कमेटी की क्वेश्चन पे बात आते हैं तो ये कब सेटअप हुई, तो ये जून 4 को ही अनाउंस कर दी गई थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब निर्मला सीतारमण जी द्वारा, जो अपनी बजट स्पीच है उसमें ही। ये एक वाइडली अंडरस्टूड था, ये समझने योग्य बात थी उसी समय जब अनाउंस हुई थी कि एक समिति गठित हो गई है और कुछ ना कुछ होने वाला है। ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया था, और लेकिन एक समझ में आ गया था कि कुछ तो होने वाला है। और ये क्या है, जो पुरुषों की एज है 21 ईयर, उसी तक हो सकता है खींच के ले जाएं गर्ल्स की भी एज। तो पार विथ, पार मतलब बराबर उनके लड़कों के। तो ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन में कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो कहा, और जो टास्क फोर्स पहले से ही गठित हो गई थी उसमें कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन फिर भी वो चीज़ हो गई थी और उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब बात आती है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल में ये सीधी सी बात है, ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे ऑब्वियस कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब ऐसा कोई भी संसदीय क्षेत्र नहीं था जिसने ये डिमांड किया हो, जैसे कि झारखंड वाले हो गए, बिहार के कोई संसद, या पश्चिम बंगाल के कुछ संसदीय क्षेत्र हो गए कि जहाँ पे ज़्यादा मॉलन्यूट्रिशन हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसी डिमांड की गई हो कि भाई आप एज बढ़ा दो। मतलब किसी ने इस चीज़ की डिमांड नहीं की। फिर भी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट मोटिवेट हुई है अपने ही बिलीफ सिस्टम के द्वारा, और उसने रेज करने स्टार्ट कर दिया है, मतलब इस चीज़ पे गौर किया। और इसका आधार क्या है कि हेल्थ और न्यूट्रिशियंस, जो मदर को नहीं मिल पाता है, या जो मदर की या जो बच्चे की जो हेल्थ कंडीशन को देखते हुए ये निर्णय लिया जाएगा। ये उस चीज़ का बेसिक पॉइंट, बेसिस है या बेस है। तो अब क्या है, जब कहीं से कुछ आया नहीं तो ये पूछना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग ये पूछना चाहिए गवर्नमेंट को, ये बिलीफ सिस्टम आया कहाँ से, कि मतलब आप ये कहाँ से आपको लगा कि एज बढ़ा दी, मतलब बढ़ा देनी चाहिए। तो इसका ये सबसे बड़ा एक प्लॉजिबल सोर्स बता रहे हैं कि ये हो सकता है
वहाँ से आया हो, जो लोग क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, और जो एडवोकेट मतलब वकालत करते हैं किसकी, पॉपुलेशन कंट्रोल की, और एक इन्फ्लुएंशियल हैं जहाँ जिनके लिए एक बहुत अच्छी फंड मिलती है इस टाइप की रिसर्च करने के लिए कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ करो। अब एक ध्यान देने योग्य एग्जाम्पल क्या है कि एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, कहाँ पे पब्लिश हुआ था, प्रेस्टिजियस जर्नल लैंचेट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ बाय न्यूगेन द्वारा, स्कॉटलैंड ये सब है इनके द्वारा। और ये कब पब्लिश हुआ था, 15 मई 2019 के दिन। और इसने क्या पाया, मतलब ये फंडेड किसके द्वारा था, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये फंडेड था। तो जो मतलब इन जो फंडेड रिसर्च थी, इसने क्या एनालिसिस किया, किसका एनालिसिस किया, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था 2015-16 का, उस चीज़ के लिए इन्होंने सर्वे किया। और इन्होंने बहुत ही मेथड जो अलग अलग हाइपोथेसिस यूज़ की, और उसमें बहुत से जो कारक थे, जैसे क्या हो गया, मदर की जो एज हो गई, चाइल्ड बियरिंग की, एजुकेशन लेवल हो गया, लिविंग कंडीशन हो गई, और हेल्थ कंडीशन, इन सबको क्या किया उसमें इंक्लूड किया, जो भी और द हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर एंड चाइल्ड, और दोनों के हेल्थ स्टेटस को भी इन्होंने कंसीडर किया अपनी जो रिसर्च थी उसमें। लेकिन क्या हुआ, जो उन्होंने रिसर्च की वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक जो गरीबी है वो सबसे बड़ा रीज़न है मदर और बच्चे के रिलेशन में, एज वेल एज उसके बच्चे के न्यूट्रिशन में। जो गरीबी है वो एक मेन कारक है या मेन रोड़ा है, तो उस चीज़ को तो इन्होंने क्या एक्नॉलेज किया नहीं, और ये एक्नॉलेज कर लिया इस टाइप से कि आप मतलब समझ रहे होगे कि जो जिस पे बेस्ड है मतलब ये आर्टिकल। तो जो भी ऑथर हैं उन्होंने क्या स्वीकार कर लिया, कंसीड मतलब स्वीकार कर लिया उनके क्रॉस सेक्शन में जो भी डेटा उन्होंने यूज़ किया उन सब में से, और रिड्यूस कर दिया किसको, कैजुअल इन्फेरेंस को। इन्फेरेंस मतलब होता है अनुमान लगाना, जो कैजुअल या सामान्यता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखो, एक प्रेग्नेंट वूमेन है, ठीक है, अर्ली हो सकता है, तो वो अर्ली एज में हो गई है, तो वो क्या हो जाएगा, वो लीड करेगी किस चीज़ को, एजुकेशन उसका कम होगा और वेल्थ पे भी असर असर पड़ेगा। हाउएवर, लेकिन क्या है, जबकि वुमेन और जो पुअर बैकग्राउंड से आती है उसका एजुकेशन भी है, वो भी ये हो सकती है कि मतलब ये ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मतलब कम पढ़ी लिखी होगी, पुअर बैकग्राउंड से आ रही होगी, तो उसके प्रेग्नेंट होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरे वर्ड में अगर ये कहा जाए कि जो अर्ली प्रेगनेंसी है वो क्या माल नरिशमेंट को वो कारण बनती है, तो क्यों ना ये कहा जाए कि गरीबी इन दोनों का कारण है, मतलब माल नरिशमेंट का भी और अर्ली प्रेगनेंसी का भी, तो ये ज़्यादा अच्छा है इनके अकॉर्डिंग, पूरा का पूरा राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो भी इसमें कंसर्न या चिंताएं दिखाई गई, जो भी कि भाई जो इंटर जनरेशनल साइकिल है उस चीज़ को ब्रेक किया जाए, उस चीज़ को ब्रेक करने से दोनों की स्थिति अच्छी होगी। तो राइटर के अनुसार ये है, कब बजाय इसके कि आप कोई लो लेवल या वीक पॉइंट को पकड़ो, एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर को पकड़ो ना, और उसको ख़त्म करोगे तो दोनों ही चीज़ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। और ये क्या है, परपेचुएटिंग, परपेचुएटिंग मतलब स्थिर कर देंगे उस चीज़ को, इनका मतलब है गरीबी से। और इन्होंने जोर किस पे दिया है, जो मतलब गर्ल्स चाइल्ड है तो उसकी जो गरीबी है उस पर ज़्यादा जोर दिया है। और ये बता रहे हैं माइरेड वे मतलब असंख्य रास्ते हैं या असंख्य वे हैं इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। वो हो सकता है आंगनवाड़ी से स्कूल तक आप जो पूरा का पूरा सिस्टम है, चेन है, वहाँ पे आप उसको एक माल न्यूट्रिशन और इन सब चीज़ों को ओवरकम करो आप। However, the author chose to concentrate to delaying the age of pregnancy even though this is the weakest link of all। जबकि ऑथर ने क्या चूज़ किया कि भाई आप प्रेगनेंसी को डिले कर दो, जबकि ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट है उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग, मतलब ऑथर के। और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि एज क्या है, जब 25 तक पहुंचेगी, मतलब आप 25 तक फिक्स कर दो, तब वो सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगी बजाय 21 के। और सिग्निफिकेंट रोल अदा करने के लिए, जो कि आप सब जानते हो कि 25 बहुत ही माइन्यूस्कल, बहुत ही बड़े बड़े शहरों में या वहाँ तक सीमित है, नहीं तो ये मोस्टली 22 तक मतलब हो जाती है इनके अकॉर्डिंग। तो जो आर्टिकल है उसने जो अपने अलग अलग चेतावनियों उनको लीव कर दिया इट सेल्फ खुद ही,
और ओपन कर दिया किस चीज़ को कि भाई कोऑप्टेड हो इस सब चीज़ों को, कि जब ओवर पॉपुलेशन के एजेंडा में शामिल हो, और बता दिया कि रूट कॉज है ईवल पुअर कंट्री का, कि ओवर पॉपुलेशन ही एक जड़ है, मतलब जो रूट कॉज है कि विकास नहीं हो पा रहा है, ओवर पॉपुलेशन। तो इस चीज़ को उन्होंने जोड़ दिया। तो अब वो तो ठीक है, क्या था, आर्टिकल था आपका, लेकिन उस आर्टिकल ने क्या किया, गवर्नमेंट के ऑफिस में एक हाईएस्ट पोजीशन पाई, मतलब गवर्नमेंट का उस पर ध्यान गया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और एक साल पहले ही फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ द सेम फोर्ट, और ये उसी प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो इंडिया की एक मेजर प्रॉब्लम है। और उन्होंने जैसा कि बोला कि भाई जो हम ओवर पॉपुलेशन कर रहे हैं, क्या हम अपनी बच्चों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, ये उन्होंने इस टाइप से वहाँ लेक्चर दिया था। और ये भी कहा कि भाई जब हम अपने बच्चे को जन्म देंगे तो क्या हम उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रख पाएंगे, या उसे उसके ही हाल पे या उसके भाग्य पे फेंट के उस पर छोड़ देंगे। तो ये जो दोनों बातें हैं, हो सकता है वो इसलिए उनके मन में आई हों कि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट हैं कि अलार्मिंग प्रेडिक्शन हुआ है कि भाई जो भी तबाह देश हैं वो भी रिजल्ट होंगे किस चीज़ के, चाइल्ड मैरिज के। और चाइल्ड मैरिज से क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये सब चीज़ें आगे फर्दर सॉल्व, मतलब तबाह करेंगी चीज़ों को। और इंडिया जहाँ पे क्या होता है कि अर्ली एज में सबसे ज़्यादा शादी हो जाती है, तो वहाँ पे एलिमिनेट करना स्विफ्टली वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंडर एज मैरिज लार्जेस्ट होती हैं इंडिया के अंदर। तो हो सकता है ये विचार उन सब रिपोर्ट के द्वारा ही आया हो प्रधानमंत्री जी के मन मस्तिष्क पे, जो उन्होंने पिछले 15 अगस्त को कहा था, और इस 15 अगस्त को भी उन्होंने इस टाइप की ही बात की। और ये अच्छा भी है कि जिनके पास जो प्राइम मिनिस्टर के कान होंगे, मतलब वो सब जो रिपोर्टों पर ध्यान दे रहे होंगे, वो उनसे प्रश्न भी नहीं करेंगे, बॉदर भी नहीं करेंगे कि उनके जो डेमोग्राफर है जो स्टडी कर रहा है स्पष्ट रूप से, जो कि अर्ली मैरिज क्या है, एस्केलेट करती है फर्टिलिटी रेट को, और ये लंबे समय से ये हो रहा है। मतलब समझ रहे हो ना कि फर्टिलिटी रेट मतलब जनसंख्या वृद्धि, कहीं ना कहीं ये रिलेट करना चाह रहे हैं कि वो आप पॉपुलेशन उस पर स्थिर हों इनके निर्णय से। लेकिन साथ ही ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया के जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। उन स्टेटों में भी डिक्लाइन हो रहा है जहाँ पे क्या है, चाइल्ड मैरिज सबसे ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। और ये मतलब ये एक रीज़न हो सकता है कि एडवोकेट करे पॉपुलेशन कंट्रोल को, और फिर पॉपुलेशन कंट्रोल के हिसाब से सोचें, और फिर वो किस तरफ मोड़ दिया है उन्होंने कि अंडर नरिशमेंट है चिल्ड्रन का, और ये सब चीज़ें फर्दर आगे बढ़ी। तो हो सकता है इस हिसाब से उन्होंने शिफ्ट कर दिया हो इस ईंधन को, कि वो कैसे फिल हो, या पॉपुलेशन कंट्रोल करना हो, और मॉल न्यूट्रिशन का बहाना ले लिया। और ये कॉस्टलेस और एफर्टलेस, कॉस्टलेस भी है और एफर्टलेस भी है। कैसे है ये अब आगे बता रहे हैं ये। और हो सकता है ये बहुत रूखा रीजन भी हो काम के हिसाब से, कि भाई आप एज बढ़ा दो और अमेंड कर दो लॉ, तो कॉस्टलेस भी है, कोई आपको करना है नहीं, और एफर्ट भी है कि भाई आप वोटिंग करो, बस चेंज कर दो उसको, लीगल अचीव दे दो, लीगल फियट दे दो, लीगल वो पहना दो जामा। वाई नॉट क्लेम दैट डूइंग। तो ये क्या है कि पूरा का पूरा क्यों नहीं ये वेलफेयर और वुमेन के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपके लिए डिफिकल्ट टास्क है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा और ताकत भी लगेगी। लेकिन अगर आप 18 से 21 साल या जो भी बढ़ाते हो, उसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होने वाला, ना कोई एफर्ट लगने वाला है। लेकिन ये साथ ही साथ क्या लीड करेगा कि आप बढ़ा तो दोगे, लेकिन उससे कम की जो वो है वो डायरेक्ट या तो शादी अपने उस पर करें, और अगर किसी को मालूम हो गया तो वो डायरेक्ट क्या होंगी, क्रिमिनल साबित हो जाएंगी उनकी नज़रों में या गवर्नमेंट की नज़रों में। तो ये उन सबको क्या कर देगा, छोड़ छोड़ देगा उन सभी लड़कियों को या उन सभी गर्ल्स को जो कि अंडर, मतलब 21 से कम में अगर एज शादी करती हैं।
और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो फर्वेंटली मतलब उत्साहपूर्वक इस बात पे भी विश्वास करते हैं कि मिनिमम एज जो होनी चाहिए मैन और वुमेन की बराबर होनी चाहिए। तो क्यों ना जो ज़्यादातर देशों में है तो ग्लोबल नॉर्म क्यों नहीं फॉलो करेगा, मतलब कर सकता है इंडिया की भाई 18 एज ही कर दो दोनों की, 21 क्यों आप बढ़ा रहे हो। तो अगर इस तो अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट या वर्तमान की स्थिति को देखते हुए अगर देखें तो हो सकता है ये भी इनके लिए एक मेन मुद्दा बन गया हो या मेन रीज़न बन गया हो इस चीज़ का, कि एक बिलीव हो कि भाई मुस्लिम उसमें क्या है, अर्ली एज में शादी जल्दी हो जाती है तो रिपीट मतलब बच्चे पैदा करते हैं तो उनको क्या कम करने में, एक प्रिवेंट करने में एक मदद मिलेगी इस रूल के थ्रू। लेकिन अगर देखा जाए तो साक्ष्य के तौर पे ऐसा कुछ है नहीं कि मुस्लिम लोग जल्दी शादी करवा देते हैं और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन प्रिजुडाइज जो है वो क्या कर देते हैं, एविडेंस के ऊपर हावी होते हैं। तो ये उनका इनका डायरेक्ट मतलब है कि उनका जो जो भी गवर्नमेंट है उसका हो सकता है ये पूर्वाग्रह हो इस चीज़ का कि मुस्लिम बच्चों पे, मुस्लिम की जो मतलब जनसंख्या वृद्धि है उस पर भी रोकथाम लगेगी इस चीज़ में। और अगर इसी चश्मे से अगर देखा जाए तो जो हाई जो मीन एज होती है कि भाई मीन बच्चे और लड़के लड़कियां किस एज में शादी करते हैं, तो 25 है कहाँ कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की, मिजोरम की, नागालैंड की और मणिपुर की। लेकिन उससे भी कम कहाँ की है, केरला की कम है 22 है, 22 है, और दिल्ली की 23 है। तो ये सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण ढंग से कम है इन राज्यों में और बजाय यहाँ के। अब जम्मू कश्मीर क्यों लिया है ये आपको समझने के लिए और मुझे समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं। और एक लौकिक या कहना सही ये सभी की एक थिंकिंग है लोक प्रसिद्ध कि जो इंडियंस है, जो फास्ट वे के में जो इंडियंस हैं, थिंकिंग इन इंडियंस एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब लुप्त प्राय प्रजातियां हैं या बन रही हैं। अब क्या है, बन रही हैं और देख रही हैं हेल्पलेसली कि भैया जो एक्ट है राज्य का एक मूर्खतापूर्ण एक्ट है। सी कैन ऑल्सो कंटिन्यू टू होप फॉर मिरेकल, और ये हो सकता है, आशा है एक चमत्कार की, ये आशा रखती हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। कौन है भाई ये मेरी ई जोन, ये है सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़। और इनके व्यू शुद्ध में लिखा है बिल्कुल क्लियरली एंड कट कि भाई इनके पर्सनल व्यू है। तो भाई किसी को आप पर्सनली लेना हो तो ले सकते हो, प्रोफेशनल ना लें। सो थैंक यू फॉर टुडे।